एपिसोड के स्टार्ट में यहाँ पे सोई हम लोग को बता रहा होता है कि हिनाता के साथ ही साथ उसके पीछे उसके 4 और मेंबर्स आ रहे हैं और यहाँ पे कुछ टेंपल नाइट्स जो कि यहाँ पे फेरमेंट के साइड बढ़ रहे हैं, जिनकी तादाद यहाँ पे अप्रोक्स 30,000 से भी ज्यादा है। वो बता रहे होते हैं कि ये सारे टेंपल नाइट्स यहाँ पे फेरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं ताकि वो लोग उस इंसान को ढूंढ सके, उस डीमन को ढूंढ सके जिसने यहाँ पे आरबी शॉप यानी कि उस प्रीस्ट को मार दिया, जिसने यहाँ पे रिमरो की इन्फॉर्मेशन हिनाता तक पहुंचाई थी। चैबलो कह रहे होता है मुझे माफ करिएगा, ये सारी मेरी गलती है क्योंकि आरबी शॉप मेरे अंडर काम कर रहा था और वो मेरे बिना पता चले ही मारा गया। इस पे यहाँ पे शॉन कहती है बिल्कुल सही, ये सब तुम्हारी गलती है। शॉन कहती है अगर ये सारी चीजें मेरे अंदर होती ना तो मैं इसको बहुत इसी तरह हैंडल करती। अब रिमरो पूछता है कैसे, इसमें शॉन बोलती है बहुत ही सिंपल है, मैं सारे रॉयल और यहाँ पे जितने भी नाइट्स हैं उन सबको मार देती है। और क्या ये सुन के रिमरो के ऊपर बहुत ही तेज चिल्लाता है और कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती। इस पर शॉन उससे माफी मांगती है। रिमरो यहाँ पे डियाब्लो कहता है वैसे भी एक छोटी सी मिस्टेक है, तुम इसको कंटिन्यू तो कर ही सकते हो। डियाब्लो कहता है लेकिन उसके मरने से हमारा प्लान कंटिन्यू करने में काफी ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें आ सकती है। रिमरो कहता है मेरी बातें ध्यान से सुनो, गलतियां हर इंसान करता है लेकिन जो उसे सही करता है वही महान होता है। गलतियां करने के बाद तो हार तो बहुत लोग मान लेते हैं लेकिन उनको सही कुछ ही लोग कर पाते हैं। डियाब्लो शोना कहती है कि रिमरो समाज सही कह रहे हैं और हम तो ग्रेट रिमरो के यहाँ पे अंडर काम करते हैं, अगर हम लोग हार मान लेंगे तो फिर कैसे चलेगा। डियाब्लो पूछता है तो फिर क्या आप चाहते हो कि मैं इस प्लान को अपने आप से कंटिन्यू करूं। इस पर रिमरो हाँ कहता है। वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन क्या तुम्हें इससे दिक्कत है। डियाब्लो नीचे झुकता है और बोलता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली वो खुश है कि रिमरो ने उसे दूसरा मौका दिया और वो प्रॉमिस करता है कि इस बार वो रिमरो को निराश नहीं करेगा। रिमरो कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ, आई होप तुम इस बार गलती नहीं करोगे। फिलहाल अब शोना कहती है जब बात आती है यहाँ पे होली चर्च की तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे एडलमैन को बुलाएं जो कि बहुत ही हाई लेवल का प्रीस्ट है। रिमरो कहता है एडलमैन मुझे याद करने दो। इसके बाद यहाँ पे रेफेल बताती है एडलमैन जो कि यहाँ पे क्लेमेंट के अंडर काम करता था। अब ये सुनकर रिमरो को भी यहाँ पे याद आ जाता है। काबरू कहता है कि वो यहाँ पे एडलमैन को अपनी इनर थॉट से बुला लेता है, वो इस टाइम केव में काम कर रहा है। इसके अगले सीन में यहाँ पे एडलमैन आ जाता है, वो कह रहा होता है माय लॉर्ड आपने मुझे यहाँ पे कैसे बुलाया, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। रिमरो कह रहे होते तुम ये सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज टॉक को लंबा मत करो। लेकिन उस पे एडलमैन कहता है मेरे बारे में ऐसा कहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लॉर्ड। रिमरो कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा। फिलहाल शोना कहती है एडलमैन हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अच्छा होगा अगर तुम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताना शुरू करो। वो बताता है कि होली एम्पायर ऑफ लूबलेस यहाँ पे पीक पे आता है अगर उनको विश्वास करने के लिए बोला जाए गॉड्स पे। वो बताता है और वहाँ के होली एम्परर्स वो लोग जो कि यहाँ पे गॉड्स की बातें इंसानों तक पहुँचाते हैं, उनकी तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी हिडन रहती है। एडलमैन बताता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड चर्च मेजरली वापस नाम की चीज का यहाँ पे डिवीजन है जो कि यहाँ पे काफी हिस्सों में बटी हुई है। वो बताता है कि उन लोगों ने यहाँ पे ट्राई करा कि वो लोग यहाँ पे होली चर्च के बारे में अच्छी अच्छी बातें बाहर फैलाएं। थोड़ा और समय बीतने के बाद यहाँ पे पापासी ने टेंपल नाइट्स को फॉर्म करा। टेंपल नाइट्स की फॉर्मेशन सुन के सारे यहाँ पे रिलीजन्स और सारे यहाँ पे जितने भी किंगडम्स थे वो खुश थे। अब उनमें से ही एक हिस्सा जो कि डायरेक्टली यहाँ पे होली एम्प्रेस के लिए काम करता था, उनका नाम था दी रूक्स। वो सारे यहाँ पे टेंपल नाइट्स से काफी ज्यादा पावरफुल थे और उनकी स्ट्रेंथ उनके मुकाबले काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट वो टेंपल नाइट्स को ऑर्डर भी दे सकते थे। अब अगला पड़ाव यहाँ पे चर्च वालों ने खेला। उन लोगों ने भी एक टीम बनाई और उनका नाम दिया क्रूसेडर्स और इन लोगों का साइज में बढ़ने में काफी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। एडलमैन कहता है कि उसको बिलीव है कि इतनी ज्यादा चीजें यहाँ पे इस 7 किलर्स की वजह से ही हुई हैं। वो बताता है कि जिस टाइम वो वहाँ पे काम करता था उस टाइम ये सारे क्लर्गीज वहाँ पे होली एम्प्रेस के एकदम सेकंड लेवल पे आते थे और वो अपनी पावर्स का ज्यादा फायदा उठाते थे। इनफैक्ट एडलमैन ये भी कहता है कि उसको यहाँ पे ये 7 डेज क्लर्गीज बिल्कुल पसंद नहीं थे क्योंकि उनकी वजह से यहाँ पे डे बाय डे सब कुछ नीचे आता था। रिमरो कहता है देख के लग रहा है एडलमैन का पास्ट बहुत ही बुरा रहा है इनके मामले में। फिलहाल यहाँ पे एडलमैन बताता है अब के समय में लूबलेस ने मास्टर रूक्स और यहाँ पे क्रूसेडर्स को दोनों को ही अंडर ले लिया है अपने। वो कहता है कि वो तो यही विश करेगा कि रिमरो समा उसके बीच में ना पड़े क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एडलमैन कहता है उनसे तो बिल्कुल भी मुकाबला मत करना। वो 10 इनलाइटेड नाइट्स जैसे डीमन लॉर्ड होते हैं ना वैसे वहाँ पे इनलाइटेड सेंट्स होते हैं या फिर नाइट्स होते हैं। एडलमैन बताता है कि वहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे इनलाइटेड सेंट्स हैं जो कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड के बराबर की पावर रखते हैं और उसके बाद यहाँ पे बाकी 6 क्रूसेडर्स हैं और एक हिनाता, जिसको मिला के 10 लोग बन जाते हैं। बेल्ड्रा कह रहा होता है इसका मतलब कि वो इनलाइटेड ह्यूमंस यहाँ पे हिनाता के साथ आ रहे होंगे और बाकी जितने हैं वो यहाँ पे टेंपल नाइट्स के साथ होंगे। एडलमैन कहता है कि अगर आप चाहो तो मैं उन लोग से बात कर सकता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे काम भी कर चुका हूँ। इस पे यहाँ पे रिमरो कहता है कि ऐसी कोई भी जरूरत नहीं है, तो वापस जा सकते हो। ये सुन के डियाब्लो कहता है तो फिर ये मतलब है आपका, मैं समझ गया। और शॉन कहती है काफी अच्छा प्लान है। रिमरो चलते हुए कहता है कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, प्लीज कॉम्प्लिकेट मत करो इसे। फिलहाल बेल्ड्रा कहता है लगता है कि मेरा टाइम आ ही गया। रिमरो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगे, तुम हम लोग के यहाँ पे फाइनल लाइन होगे जो कि हमारी इस जगह को बचाएगा। रिमरो कहता है देखो कितना औसम जॉब है ना, तुम यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहे हो। बेल्ड्रा कहता है मैं तो समझ ही गया था क्योंकि मैं हुई खास। एनिमारो कहता है तो फिर ठीक है, मैं अब आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे आर्मी किस हिसाब से तैयार करी है। वो बताता है कि सबसे पहले हम लोग गुप्ता की आर्मी को लेंगे जिसमें करीब कुछ 100 लोग होंगे। उसके बाद ग्रीन वंस को जिनके पास यहाँ पे कुछ शॉर्ट्स, कुछ बो एंड एरोस और कुछ एक्सेस होंगी। उसके बाद यहाँ पे गावर स्क्वाड जो कि यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं वो लोग होंगे और टोटल मिला के ये कुछ यहाँ पे 4300 लोग होने वाले हैं। गुप्ता कहता है क्या मैं भी इसमें जाने वाला हूँ। एनिमारो पूछता है तुम्हें कोई दिक्कत है क्या, जिससे गुप्ता कहता है नहीं। रिमरो उसके बाद यहाँ पे रंगा को बुलाता है और वो पूछता है क्या आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया रिमरो समा। गुप्ता कहता है तो फिर क्या हम लोग के साथ यहाँ पे रंगा भी जाने वाला है, अब तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं। रंगा कहता है कि आप फिक्र मत करो, शॉन ने मुझे अच्छे से सिखा दिया कि मुझे गुस्से पे कैसे कंट्रोल करना है। रिमरो कह रहा होता है क्या शॉन ने, वेल डियाब्लो तुम क्या करने वाले हो। डियाब्लो कहता है कि अभी मैं जिस हिसाब से सोच पा रहा हूँ मुझे उस कर्पेट या फिर घुसपैठे को ढूंढना पड़ेगा जो कि सब कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एडमिरल से एक लेटर लिखवाऊंगा
जो कि नए किंग एडमंड को जाएगा ये पूछने के लिए वो क्या करना चाहता है। मोस्ट प्रोबेबली एडमंड का जवाब नहीं देगा, रेमरो कहता है, और उस जगह पे यहाँ पे यॉम होगा जो कि एडमंड को बचाएगा, क्योंकि इस टाइम एडमंड यहाँ पे यॉम के किंगडम में है। एनिमरो बताता है कि यॉम की आर्मी में यहाँ पे 5000 लोग हैं और हम लोग के साइड 4300 जा रहे हैं और यही हम लोग का बाय डिफॉल्ट प्लान रहने वाला है। रेमरो कह रहा होता है उधर 30,000 और यहाँ पे कुछ अप्रॉक्स 10,000 के करीब। क्या हम लोग इस वॉर को अवॉइड नहीं कर सकते अगर मैं उनको फॉरगिव कर दूं तो? इस पर शॉन कहते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो सोचेंगे रेमरो एक बहुत ही बड़ा पुश ओवर है। आप लोग कहते हैं कि शॉन सही कह रही है और वैसे भी जिस हिसाब से हम लोग का प्लान चल रहा है ये सब करना बहुत ही आउट ऑफ रेंज होगा। रेमरो कहता है लेकिन वो चाहता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है उनमें से किसी को भी यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वो यहाँ पे नॉर्मल पीपल की बात कर रहा था। आप लोग कहते हैं कि अगर आप यही चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे सबसे मेन उस कर्फ्रीड को ढूंढना है जिसने यहाँ पे आरवी शॉप को मारा है। रेमरो कह रहा होता है डियाब्लो को देख के लगता नहीं कि वो यहाँ पे शांत मूड में है। डियाब्लो कह रहा होता है कि वेल 29,000 लोगों में कोई एक नए घुसपैठिया तो होगा ही। रेमरो कह रहा होता है देख के लगता नहीं डियाब्लो इस टाइम मजाक के मूड में है, वो सीरियसली उसे मारने वाला है। जिसपे बेनिमारो कहता है तो फिर हाँ करो, क्या तुम ट्राई कर सकते हो, तुम इन्हें यहाँ पे सप्रेस कर दो ना कि मारो। जिसपे हाँ करो कहता है कि वो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा और बेनिमारो फिक्र ना करे। अब बेनिमारो बाकी सबको भी समझाने लग जाता है और रेमरो बेचारा यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, क्या सच में इन लोग को उसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल जब ये लोग डिस्कस कर लेते तो रेमरो सबको गुड लक कहता है और यहाँ पे इनका एक काम तो खत्म हो गया। जिसके बाद सोई बताता है कि इमरजेंसी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बताते हैं उसने यहाँ पे होकुरो नाम के एक इंसान को इंग्रेशा के लिए यहाँ पे स्पाई बनाया था और उसके हिसाब से यहाँ पे 100 से ज्यादा माउंटेड नाइट यहाँ पे बाहर निकल चुके हैं। सोई बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो सारे नाइट्स यहीं पे आने वाले हैं और हिनाता से आके यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे। सोई बता रहा होता है कि जिस रास्ते से वो लोग आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे आते आते हिनाता से मिल ही जाएंगे। फिर वो सोच रहा होता है कि हिनाता से तो वो निपट लेगा, लेकिन उसके साथ जो बाकी 4 लोग हैं उनसे कौन निपटेगा। रेफेल कहती है लेकिन हमारा मेन यहाँ पे जो टारगेट है वो तो हिनाता ही है ना। रेमरो कह रहा होता है जिस टाइम तुम्हें मुझे यहाँ पे आइडियाज देने चाहिए उस टाइम तुम मुझे सलाह दे रही हो, ग्रेट सेट ज्यादा बेटर थी तुमसे। क्योंकि सुनकर रेफेल टूट जाती है क्योंकि रेमरो को उसकी एडवाइस पसंद नहीं आई। इस पे वेल्ड्रा कहता है ये शायद से मेरा टाइम है शाइन करने का, तुम्हारी मदद करने का। वो लोग जिस रास्ते से आ रहे हैं मैं उनकी तरफ एक छोटा सा अटैक करूंगा और बहाने में कह दूंगा कि ये मेरे से गलती से हो गया। इसमें रेमरो कहता है कि प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। वो ये भी कहता है तुम्हें याद है ना कि तुम्हें इस जगह की प्रोटेक्शन करनी है। वो सोच रहा होता है क्या यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वो लोग इसे बात से नहीं निपटा लें, क्योंकि जब यहाँ पे शिरो दम तोड़ के गई थी वो चाहती थी कि वो हिनाता को यहाँ पे समझा सके ना कि उसे मार सके। रेमरो सबसे कहता है क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग उनमें से भी किसी को ना मारे, जो कि सुन के ये लोग शॉक हो जाते हैं। और शॉन कहती है मैं समझ गई, उन्हें मारना नहीं है, सिर्फ उसे स्लैश करना है ताकि वो लोग जिंदा रहे, है ना। इस पे रेमरो से घूरने लग जाता है और शॉन कहती है मुझे माफ करना, मैं मजाक कर रही थी। शॉन कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपनी यहाँ पे ग्रुप को जिसका नाम रिबॉन है उसको भी ले आती हूँ। इस पे यहाँ पे रेमरो कहता है ऐसा बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो रैंक सी के हैं, वो मारे जाएंगे। लेकिन बेनिमारू कहता है कि ये अच्छा आइडिया है क्योंकि रिबॉन के पास यहाँ पे एबिलिटीज हैं। वो बताते हैं कि उनमें से कुछ लोगों के पास यहाँ पे कंप्लीट मेमोरी है और कुछ लोगों के पास यहाँ पे सेल्फ रिजनरेशन की पावर है जो कि काफी इफेक्टिव होगा उन सोल्जर्स को फंसाए रखने के लिए। रेमरो कहता है ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया। और शॉन कह रही होती है कि वो यही जानती थी और यही बताना चाहती थी। बेनिमारू बताते हैं कि वो यहाँ पे टीम कुरेनाई को भी भेज देगा ताकि वो लोग भी जाके मदद कर सके उन लोग की। जिसके बाद वो यहाँ पे कहता है इससे मिलिए, इसका नाम गोवा है और ये यहाँ पे टीम कुरेनाई की यहाँ पे लीडर है। गोवा बताते हैं कि उसने भी अपनी पूरी यहाँ पे स्क्वाड को उतना ही मेहनत से ट्रेन करा है जितनी मेहनत से यहाँ पे शॉन ने अपनी स्क्वाड को ट्रेन करा है। रेमरो कहता है तो फिर ठीक है, मैं तुम लोग का यहाँ पे काम यहाँ पे शॉन के हाथों में छोड़ता हूँ, क्या तुम्हें ये चलेगा। इसमें गोवा कहती है कि वो पूरी ट्राई करेगी कि वो रेमरो के यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरे। रेमरो कह रहा होता है वेल हिनाता को तो मैं देख लूंगा, बाकी यहाँ पे बच्चे का कौन। बेनिमारू कहता है कि वो यहाँ पे बैटल में हेल्प करेगा और वो गारंटी देता है कि वो यहाँ पे हारेगा नहीं। सोई कह रहा होता है उसके यहाँ पे क्लोन से और इंटेलिजेंस से वो भी फाइट कर सकता है। साथ साथ में यहाँ पे शॉन भी रहने वाली है जो की कहती है कि वो यहाँ पे रेमरो की सेक्रेटरी है तो उसे यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जाने वाली। फिर रेफेल यहाँ पे बताती है कि अगर ये लोग इनलाइटेंड पैलेडिन से यहाँ पे फाइट करने वाले हैं इन लोगों को भी थोड़े बहुत यहाँ पे सपोर्ट के लिए फोर्स मिलनी चाहिए। अब रेमरो यहाँ पे सोई से पूछता है कि पैलेडिन में हिनाता को सिवाय कोई और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बंदा है क्या। जिसे सोई बताता है कि वो सब यहाँ पे ई रैंक के हैं लेकिन ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो उसे नहीं दिखा। रेमरो यहाँ पे शॉन से कहता है कि वो यहाँ पे पैलेडिन्स के ऊपर मॉनिटर करे और देखे कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। बेनिमारू कह रहा होता है कि वो और सोई हिनाता के दोनों बंदों से यहाँ पे फाइट कर लेंगे बहुत इजीली। अब यहाँ पे रिगुड और शुना कहते हैं कि वो भी मदद करना चाहते हैं क्योंकि वो भी फ्री है, लेकिन रेमरो कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ जाओगे और ये तुम लोग के लिए बहुत ही डेंजरस होगा। लेकिन उसी टाइम यहाँ पे सोफिया और एल्विस एंट्री लेते हैं। ये दोनों ही कह रहे होते हैं कि ये दोनों ही यहाँ पे मदद करना चाहते हैं उन लोगों को रोकने के लिए। एल्विस कह रही होती है कि लास्ट टाइम रेमरो ने इन लोगों की हेल्प करी थी और ये इन लोगों का टाइम है उसकी हेल्प करने का। ये दोनों ही रिक्वेस्ट करते हैं रेमरो से कि रेमरो ने फाइट करने दे। इस पे रेमरो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं इसमें क्या ही कह सकता हूँ। वो कहता है कि वो एक और बात बताना चाहता है सबको जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि काफी बार यहाँ पे चीजें अपने हाथ से निकल जाती हैं। उस कंडीशन में अपने आप को प्रायोरिटी देना और ट्राई करना कि हम में से कोई भी मारा ना जाए भले तुमको कितनी बुरी फाइट करनी हो। और इसी के साथ ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है। क्या सब लोग समझ गए? इसे सब लोग हाँ कहते हैं। अगली सीन में हम लोग 2 अननोन बंदों को यहाँ पे देखते हैं जिसमें से ये बंदा कह रहा होता है क्या सब कुछ हमारे प्लान के अनुसार चल रहा है। इस पे ग्लेंडा कहती है तुमने बिल्कुल सही समझा, हिनाता हमारे यहाँ पे बताए हुए रास्ते पे ही चल रही है, वो सच में बेवकूफ है। इनमें से एक मर्चेंट कह रहा होता है कि रूमर्स कहते हैं कि उस फिश के पास यहाँ पे बहुत ही शार्प माइंड है लेकिन देख के लगता तो नहीं है। फिलहाल दूसरा मर्चेंट कहता है तब भी हम लोग को ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ पे बेवकूफी ब्रूट फोर्स से बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। ये बंदा कह रहा होता तब भी ध्यान रखना क्योंकि तुम्हारे सारे झूठ तो यहाँ पे पकड़े ही जा चुके हैं। क्यों, मैंने सही कहा ना। जिसमें ये बंदा कहता
कहता है कि आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो सर ग्रैंडविले। फिलहाल ये जो है एक ईस्टर्न मर्चेंट है और इसका नाम द मर्दा है। हाँ, अजीब नाम है। वैसे भी ईस्ट का मेन मकसद यहाँ पे वेस्ट में डिविजन लाना है ताकि हमें फाइट हो और वेपन्स की सेल बढ़े, जिसमें हम लोग का फायदा निकलेगा। फिलहाल अब हम लोग इनका नाम जानते हैं। इसमें से ये बंदा जो कि रोजो फैमिली का हेड है, जिसका नाम यहाँ पे ग्रैंडविले है, और ये लड़की जिसका नाम मारेबल है। अब इसके बारे में और कुछ नहीं बताया गया। ये लोग कह रहे होते हैं तुम्हें नहीं लगता सबसे बड़ा टारगेट और मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग का यहाँ पे वो ड्रैगन होने वाला है, लेकिन ये बंदा कहते हैं उसकी आप फिक्र मत करो क्योंकि वो यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिम्ब्रो के अंडर काम कर रहा है और हम लोग रिम्ब्रो से तो नेगोशिएट कर ही सकते हैं। वो कहता है कि जब यहाँ पे एम्पायर वेस्ट के ऊपर अटैक करेगा तो उसे पूरा यकीन है कि वो पांचों जो कि इंटेलिजेंट हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे मदद करेंगे उसकी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, जिसमें उनका ही फायदा होगा। जो कि सुनते ही ग्लैंडा उसके ऊपर यहाँ पे गन तान देती है और कहती है कि एक छोटा सा वेपन मास्टर इस तरह की बात ही कर रहा है, कि पॉसिबल भी कैसे है। ये बंदा कहता है क्या बात है, एक हैंड गन, ये यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो यही सोच रहा हूँ। ग्लैंडा कहती है तुम्हें पता है। फिलहाल यहाँ पे ये बंदा कहता है ग्लैंडा बस बहुत हुआ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे इंग्रेशिया और फेलमेंट के बीच में यहाँ पे चीजें बिगड़े। फिलहाल यहाँ पे ये बंदा कहता है जितना वो चाहता है कि उसका जो यहाँ पे ट्रेडिंग रूट है जो कि यहाँ पे ड्राफ किंगडम जाता है उसको कोई हार्म ना पहुंचे, बस। वो बता रहा होता है कि यहाँ पे क्लेमैन को ग्रेट रिम्ब्रो ने मार दिया और उसके हिसाब से रिम्ब्रो के प्रति मेरा एक बहुत ही बड़ा ग्रज है। ग्लैंडा बताती है कि हिनाता के बारे में फिक्र मत करो क्योंकि वो डायरेक्टली यहाँ पे टेम्पेस्ट की तरफ जा रही है। उसका मानना यहाँ पे कंफर्म है। ये बंदा कह रहा है कि अगर रिम्ब्रो को पता है कि हिनाता उसके साइड आ रही है तो वो उसके ऊपर ही फोकस करेगा और कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ये बंदा कहता है क्या हो अगर हिनाता एक्चुअली में रिम्ब्रो को हरा दे। इस पे ये बंदा कहता है फिक्र मत करो, रिम्ब्रो बाकी डीमन लॉर्ड्स की तरह नहीं है, उसके पास कुछ स्पेशल है और उसकी स्पेशलिटी की वजह से हमें कभी ना कभी तो दिक्कत आने वाली है, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा। फिलहाल अब उसके जाने के बाद यहाँ पे ग्लैंडा कहती है वो मर्चेंट हमें बहुत ही लाइटली ले रहा है, ये बहुत ही गलत है। लेकिन ये बंदा कहता है कि ऐसा मत कहो क्योंकि एट द एंड वो यहाँ पे एक अंडर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट है जो कि हमारी साइड से है, जिनका नाम सर्बरस है। ये सुन के तो ग्लैंडा यहाँ पे शॉक ही हो जाती है और बोलती है ये आप क्या कर रहे हो। वो बंदा ये भी बताता है कि उनका यहाँ पे लीडर कैरमेंडा है जो कि एक डीमन लॉर्ड थी और हाँ वो लोग अभी एक आर्क डीमन लॉर्ड से यहाँ पे जूझ रहे हैं। ग्लैंडा कह रही होती है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं वहाँ पे बीच में कूद जाऊंगी और सब कुछ हैंडल कर लूंगी। ये कहता है कि एट द एंड उसे यहाँ पे रिम्ब्रो के ऊपर भी नोटिस रखना है कि ऐसा ना हो कि उसकी यहाँ पे जितनी भी अलायंस है वो हार जाए, यानी कि वेलमेंट की अलायंस। इस पे ग्लैंडा कहती है कि आप फिक्र मत करो, ये सब देखने और हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। वो कहते हैं कि रोज इसकी भलाई के लिए और मेरी फ्रीडम के लिए मैं ये काम करूंगी। इसके बाद मीटिंग एंड होती है और ये बंदा अपने बगल में बैठी हुई बच्ची से पूछता है मेराबेल तुम्हारे हिसाब से ये सब कैसे जा रहा है। मेराबेल कहती है कि सब कुछ प्लान के अनुसार जा रहा है ग्रैंडफादर। जब तक डीमन लॉर्ड रिम्ब्रो यहाँ पे हिनाता से डील कर रहा होगा तब तक ये सिविल वॉर छिड़ेगी जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे एडमिट के नाम पे होने वाली है। वेल उसके बाद ये सब लोग अपने ग्लासेस उठाते हैं और रोज इसके फ्रीडम और सेक के लिए यहाँ पे चीयर्स करते हैं। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। शायद से अगले एपिसोड में हम लोग यहाँ पे हिनाता और रिम्ब्रो की फाइट देखें। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसके अगले एपिसोड के लिए। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।